ये कह रहे बाबा नगीना सिंह, यतोवा इमानी भूतानी जायन्ते ये न जातानी जीवंती। तैत्तरीय उपनिषद का है ये। यतोवा इमानी भूतानी जायन्ते ये न जातानी जीवंती। ये देखो उसको तो तैत्तरीय उपनिषद में मिलेगा तुम्हें। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जान लो कि शब्द ईश्वर परमात्मा है। तात्पर्य वास्तव में संसार का आदि कारण है, क्योंकि वेद की श्रुति भी ये बात कहती है कि जिससे यह संसार उत्पन्न होता है और जिससे उत्पन्न होने के पश्चात स्थित रहता है। यतोवा इमानी भूतानी जायन्ते, मतलब जहां पैदा हो रहा है, और अंत में जिसमें यह लीन होता है वो ईश्वर ही परमात्मा है, वही है। तो अब क्या करना चाहिए हमें? बोले गणित की तरह चलो, मतलब पूरा काम बन जाएगा। और यदि यूं ही चलोगे भावना से बात नहीं बनने की। बोले अब हमको यह ढूंढना चाहिए कि वह कौन वस्तु है। अगला हमारा स्टेप ये है कि ये तो पता चल गया हमें कि यतोवा इमानी भूतानी जायन्ती, कि कोई है जिससे संसार उत्पन्न हुआ, जिसमें उत्पन्न होने के पश्चात स्थित भी रहता है और अंत में जिसमें लीन हो जाता है, और फिर उसे कह दिया कि वो ईश्वर परमात्मा है, वो ईश्वर है, ऐसा मान लो। लेकिन अब इसके बाद हमें क्या करना है? इतनी बात हमें तैत्तरीय उपनिषद ने कह दी। कह रहे अब हमको यह ढूंढना चाहिए कि वह कौन वस्तु है जिसमें यह समस्त संसार उत्पन्न होता है, कौन है वो, और उत्पन्न होने के बाद उसी में स्थित रहता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। वेद ने तो कह दिया, लेकिन हमें ढूंढना है। देखो कितना बढ़िया स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं वो। फिर कह रहे हैं कि स्पष्ट है कि संसार में प्रत्येक वस्तु हम भिन्न भिन्न देखते हैं और ये सब संसार के अंतर्गत है। ऐसी कोई वस्तु देखने में नहीं आती जिसमें यह समग्र संसार उत्पन्न होता हो। कहाँ ही हमारे देखने में? अभी भाई चश्मा देख लिया, सारी चीज देख ली भिन्न भिन्न, लेकिन ऐसी कोई चीज हाथ नहीं आई जिससे सभी उत्पन्न हुए हो। ये हमारे देखने में आज तक आई नहीं। अतः हमको फिर वेद से दृष्टि करनी चाहिए कि, क्योंकि हमारे देखने में तो आएगी नहीं, क्योंकि हम जो है वो हम जिस चीज से देखेंगे, हमारे पास तो सारे परिचिन्न ही आईने हैं, छोटे छोटे से हमारे पास तो आईने हैं, चक्षुओं से देख सकते हैं, मन से देख सकते हैं। लेकिन जो इससे भी बहुत बड़ी चीज है, जो इसकी कैपेसिटी के बाहर है, उसे हम कैसे देखेंगे? भाई इनकी अपनी कैपेसिटी है ना इंद्रियों की। हम कैसे कोई भी चीज फील करते हैं? हम छह तरीके से फील करते हैं, सीधी सरल भाषा। 6 तरीके हमारे पास फील करने हैं किसी भी चीज को। आंख, नाक, कान, ये 5 हो गए, छठा हो गया मन। अब ये 6 तरीके से जो हम फील करते हैं, तो इनकी अपनी कैपेबिलिटी है, इनकी अपनी कैपेसिटी है, इनकी अपनी लिमिटेशंस है। यदि कोई चीज ऐसी हो जो इनकी लिमिटेशन से बाहर निकलती हो, तो हम इनके द्वारा कैसे फील करेंगे? एक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को देखने के लिए भी हमारी आंख प्रयुक्त नहीं होती, उसके लिए हमें विशेष चश्मा लगाना पड़ता है, विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए यदि तुम्हें जानना है तो उसको वेद के द्वारा ही जानना पड़ेगा, क्योंकि हम तो जान नहीं सकते। और वेद तो एकदम ईश्वर की रचना है, अतीन्द्रिय बातें वो बता सकती है। क्योंकि जो चीजें तुम अपने अनुभव से, इंद्रियों से देख सकते हो, वेद यदि उसे ही बताता तो फिर वेद की वेदत्व कहाँ है? वेद का वेदत्व, वेदत्व, त्व प्रत्यय इसमें। वेद का जो वेदत्व है, जो कुमारिल भट्ट ने कह दिया है, कुमारिल भट्ट ने बात कह दी कि ये वेद का वेदत्व तभी है जब वो हमें संसार की कोई बात न बता के इनसे बड़ी बात जो हम नहीं जान सकते उसको बता दे। अभी बाबा नगीना सिंह उसी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अतः हमको फिर वेद में दृष्टि करनी चाहिए कि आया किस वस्तु पर वेद ने परमेश्वर की सत्यता का संकेत किया है, और फिर उसमें सोचना चाहिए कि उक्त श्रुति के अनुसार परिभाषा सच्ची उतरती है या नहीं। दृष्टि करने से हमको प्रतीत होता है कि वह भगवत ज्ञान है, क्योंकि दूसरी श्रुति ये कहती है, मतलब वो चीज जो है जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, वो ईश्वर नाम की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जैसी हम अपनी कोई कल्पना घड़ लेंगे। ईश्वर के नाम पे या तो हम कोई ना कोई आकार घड़ने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। संस्कार है हमारा, राम जी का आकार घड़ लेंगे, शिव जी का घड़ लेंगे, कृष्ण भगवान का घड़ लेंगे, इनका घड़ लेंगे।
ये देव है, देवता है, उपासना करनी है, लेकिन अभी हम उस सच्चे अर्थात ऐसे ईश्वर को जानना चाह रहे हैं जो ईश्वर हमारा वेदांत की तरफ वाला, जो हम वेदांत की दृष्टि में डालना चाह रहे हैं, तो निराकार ही रहेगा। तो बोले वो क्या है? बोले उसकी परिभाषा तो वेद ने ये गई, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह सत्य है, ज्ञान है, अनादि है, अनंत है। अतः ज्ञात हुआ कि हमारा ध्येय अर्थात जिसकी हम बात कर रहे हैं, यतोवा ईमानी जातानी वाला, वो कौन है, इसकी खोज भी तो चले हम। तो अर्थात संसार का आदि कारण भगवत ज्ञान है, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप ही है। बात पकड़ में आई? वो कुछ और नहीं है, ज्ञान का नाम ही ईश्वर है। और ज्ञान के बारे में एक बड़ी भ्रांति है लोगों को, हम ज्ञान को उस तरह समझते हैं जिस तरह से व्यक्ति की अपनी खुद के प्रति बुद्धि चलती है, मानव की मानवीय बुद्धि जो है। हम क्या कहते हैं कि उस व्यक्ति को तो ज्ञान नहीं है इस चीज का, सामान्य भाषा में बोलते हैं, इस व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं है। तो ये जो उसका ज्ञान नहीं है, तो हमने ज्ञान को गुण बना दिया, यहां पर एक विशेषण बना दिया। ऐसे नहीं समझना है ज्ञान को, विशेषण बना के किसी का। तो इधर आप क्या करोगे? बोले हमारा गुण, इसको योग की तरह, सॉरी आपके क्या बोलते हैं इसको, न्याय की तरह। न्याय भी क्या करेगा? वो कहेगा ईश्वर का गुण हो गया ज्ञान। गुण नहीं है, ईश्वर के साथ सीधे रिप्लेसमेंट कर दो ज्ञान शब्द को। यदि आप अनुभूति चाहते हो और आपके मन में वास्तव में सच्ची अनुभूति की उत्कंठा है, तो ज्ञान को सीधे रिप्लेस कर दो ईश्वर से। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी ज्ञान ही ईश्वर है, ईश्वर ही ज्ञान है। इससे भिन्न तो बात नहीं है। इसको समझने के लिए इसको एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण, एक अलग प्रकार की बुद्धि आप लोगों को निर्माण करनी पड़ेगी। आपके अंतःकरण को, आपकी बुद्धि को एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको। जो आप सुनते आए हो ज्ञान, ज्ञान ये उस तरह का शब्द इसको नहीं समझा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये जो पुस्तक है, इसको यदि किसी की भूमिका एक लेवल की है, एक लेवल की भूमिका है, तो वो इस पुस्तक को पढ़ेगा, उसके बहुत कुछ तार। लेकिन आप में से पता नहीं किसी की ऐसी है कि नहीं, मैं किसी की बुद्धि को तो आक्षेप नहीं करता, लेकिन काफी बड़ी बात है, आसान नहीं है।